हेलो दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कर रहे थे और टाइप 8 तक के सवालों को हमने समझ लिया था। अब टाइप 9 के क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो टाइप 9 में किस प्रकार का प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसे पहले पढ़ेंगे। देखो, ए और बी एक काम को 15 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ये दोनों ने मिलकर 3600 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा बताइए। इस तरह के सवाल में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले वही ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, तो 15 लिख लिया मैंने ए के सामने। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, तो बी के सामने क्या लिख लिया, 12 दिन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, लासा। तो 15 और 12 का लासा क्या कितना आ जाएगा, 60। 15 का 60वां भाग कितनी बार गया, 4 बार। 15 चौक ये ए के सामने लिख लिया। 12 पंच 60 ये कहाँ लिख लिया, बी के सामने। ये क्या होती हैं, कार्य क्षमताएँ होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होती हैं, कार्य क्षमताएँ होती हैं। ठीक है। अब जिस भी प्रश्न में मतलब रुपए दिए जाएं कि इतने रुपए में वे काम करने का ठेका लेते हैं, इतने रुपए में काम करने की बात कहते हैं, तो इसमें केवल हमें कार्य वो कार्य क्षमताओं से मतलब होता है। तो उसने कितने रुपए दिए वो देखेंगे। उसने कहा कि यह दोनों ने मिलकर 3600 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो काम कितने समय में, तो कुल राशि में एक हिस्सा बताना है। तो 3600 रुपये में काम दोनों ने करने का ठेका लिया है। ठीक है, तो 3600 रुपये लिख लिया और दोनों की कार्य क्षमताएं कितनी है, 5 और 4 9, उनका जोड़ के भाग दे दो, हल कर लो, कितना आ गया, 400। ठीक है। अब उसने किसका हिस्सा पूछा है, ए का, तो एक की कार्य क्षमता को गुणा कर देंगे। एक की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1600 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1600 रुपये। फिर ध्यान से समझो कि वो कह रहा था कि ए और बी एक काम को 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कितने में कर रहा है, 15, ए के सामने 15 लिख लिया। बी कितने में कर रहा है, 12, बी के सामने 12 लिख लिया। इन दोनों का क्या लेते हैं, लासा। तो 15 12 का लासा 60 हो गया। 15 का इसमें भाग दिया कितनी बार, 4 बार। 12 का 60 में 5 बार। ये क्या होती है, कार्य क्षमताएं। और जिस भी सवाल में रुपए दिए जाएं कि इतने में मिलकर काम करने का ठेका लिया उन्होंने, तो कुल रुपये लिख लो पहले, कितने में कर रहे हैं दोनों लोग, 2 लोग हों या 3 लोग हों, 2 लोग हैं तो दोनों लिख लो कितने में कर रहे हैं, 3600 रुपये में। यहाँ पे उनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ के भाग दे दो, जितने भी लोग हों, 2 हों तो 2 की, 3 हो तो 3, यहाँ पे 2 लोग हो तो दोनों की जोड़ के भाग दे दिया। फिर इसे हल कर लो, 9 से 3600 कितनी बार कटे, 400 बार। अब किसका हिस्सा पूछा है उसने, कुल राशि में ए का हिस्सा। तो ए कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1600। ठीक है, 1600 आ गया। बाई चांस पूछता बी का हिस्सा बताओ, तो 400 में यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करते, 5 का। बाई चांस ये, ठीक है, जिसका भी पूछा जाए उसी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। टाइप 9 की क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और टाइप 9 में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। एक और क्वेश्चन आपको करना है टाइप 9 के कॉन्सेप्ट बेस्ड का ही। तो ये लिखा है मैंने सामने, इस सवाल को कराएंगे। देखो, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमें, कुल राशि जो है उसमें से सी का हिस्सा बताइए। तो उसी तरह से करेंगे। देखो, इसने पहले क्या कहा था कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, तो ए के सामने क्या लिख लिया मैंने, 6 दिन। ठीक है। फिर उसने कहा था कि बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में, तो बी के सामने कितने लिख लिया, 8 दिन। आगे उसने कहा है कि ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। जिम्मेदारी तो ए और बी ने ली थी 3200 में करने की, लेकिन कार्य उन्होंने दोनों ने मिलकर नहीं पूरा किया है। जिम्मेदारी ली और सी की मदद से, उन्होंने किसकी मदद ली काम को पूरा करने में, सी की, यानी तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक है, 3200 रुपये में जो काम खत्म हुआ है वो कितने लोगों ने किया, 3 लोगों ने, ए बी और सी, कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम किया, 3 दिनों में। अब इसके बाद क्या करते हैं, तीनों का लेंगे लासा, 6 8 और 3 का लासा कितना आता है, 24। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दो, 6 चौक 24। एक की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 4। इसी प्रकार से 8 दिया 24, इसमें देंगे 3 अट्ठे 24। अब उसने पूछा मुझसे तो कुल राशि में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो, ए की कार्य क्षमता पता है मुझे कितनी है, 4, बी की 3, लेकिन सी की नहीं पता है।
तो क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो 4 और 3 की ए प्लस बी की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगा, 4 और 3 7। 7 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 8 में तो 7 चले जाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो उसने क्या पूछा, कुल राशि में सी का हिस्सा बताइए। मैंने आपसे कहा था इसमें कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहले हमें देखना है कि कुल रुपए कितने रुपए में उन्होंने कार्य करने की जिम्मेदारी ली थी। तो तीनों ने मिलकर काम कितने दिनों में पूरा किया, 3200 रुपये में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3200 रुपये लिया है, ये तीनों ने मिलकर ही तो काम पूरा किया, तो तीनों की कार्य क्षमताओं का भाग देंगे। तो देखो तीनों की कार्य क्षमता ये तो 8, 8 से भाग दे दिया, ये हल करो। हल करने के बाद ये कितना आया, 400। अब उसने पूछा था कुल राशि में सी का हिस्सा बताओ, तो सी की कार्य क्षमता कितनी, 1। 400 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400। बाई चांस ए की पूछता तो कितने का मल्टीप्लाई करते, 4 का। बी की पूछता तो